आते थे, वापस आने का पता नहीं रहता था, और जब वापस आ जाते थे तो उनके चरणों को धोकर अपने माथे में लगाते थे लोग, श्रद्धालु लोग। क्या? उनके चरणों को धोकर अपने माथे में लगाते थे। क्यों? भाई तू तीर्थ यात्रा करके आया है, संबेशकर की पद यात्रा करके आया है, वो पवित्र भूमि। लेकिन आज उसकी महिमा कम हो चुकी है लोग, क्योंकि वहां जाकर गुटखे खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आलू प्याज तो सामान्य नॉर्मल चीज हो गई नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी के लिए नॉर्मल चीज हो गई आलू प्याज खाना। तो इसलिए वहां का अतिशय चमत्कार, कुछ भी कहो, सब समाप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और आजकल तो बहुत जो महिमा रहती थी वो महिमा भी अब समाप्त धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखना, अपनी गंदगी फैलाना शुरू कर दिया है, परिणामों की, कसायों की, अशुभ परिणतियों की, अशुभ परिणामों की। इसलिए जो भाव लगना चाहिए था संवेशकर में, वो वास्तव में भाव लोगों के नहीं लग पाते हैं। आजकल मंदिरों में भाव उतने क्यों नहीं लगते? मंदिरों में चमत्कार क्यों नहीं होते? बताओ। आप लोग नए कपड़े पहने हो प्रेस वाले, पक्का है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर अधिकांशता अशुद्ध है। अधिकांशता, सर्वथा नहीं कहे, अधिकांशता। अधिकांशता शुद्ध है। वो अशुद्धि के साथ साथ जब मंदिर में जाते हैं, कोई कुछ व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं बैठती है तो हम कसाई भी कर लेते हैं। तो बाहर भी अशुद्ध, अंदर भी अशुद्ध, अवर्गणाएं अशुद्ध फैलेंगी तो मंदिर में चमत्कार कैसे होंगे? मंदिर में चमत्कार वहां होते हैं या वहां होते थे जब द्रव्य की शुद्धि, भावों की शुद्धि दोनों जब शुद्ध हुआ करते थे। विश्वास मानो मंदिर अपने आप शुद्ध रहा करता, तो मंदिर शुद्ध होता तो अपने आप चमत्कार हो। क्योंकि भगवान चमत्कार नहीं करते, प्रतिमा चमत्कार नहीं करती, मंदिर चमत्कार नहीं करता। विश्वास करना, हमारी शुद्धि चमत्कार करवाया करती थी। हमारी विशुद्धि, चमत्कार क्या है? चमत्कार का मतलब है कोई ऐसी घटना घट जाना जो सामान्य रूप से सहज ना हो, उसको नाम चमत्कार है। जैसे विष चढ़ गया सर्प का काटा हुआ बच्चे को, भक्ति की गंधोदक्षिण का सर्प का विष दूर हो गया, इसको क्या चमत्कार कह दिया। अपने आप घंटे बज रहे हैं, भगवान की आराधना हो रही, कौन कर रहा है? देवता लोग, इसको चमत्कार कहते हैं। मानते हैं अपना चमत्कार। पत्थर से प्रतिमा निकल गई, इसको चमत्कार कहते हैं। आजकल तो दूसरी चमत्कार दिखाने लगे, बोले पानी आ रहा, भगवान कब से हो रहा, वीडियो आजकल फोटो करो। भैया ध्यान रखना, ये व्हाट्सएप मोबाइल पर विश्वास कम किया करो। हमारे प्रकाश चंद जैसे, गंगवा जैसे मुमुक्षु क्या होते हैं, बैनाल में गए, उनने अभिषेक पुजारी से करवा दिया। अब कौन को देख रहा, उनने की ले लो फिर। अब जो भगवान कब से रहा, भगवान वीडियो डाल, बुलाओ सबको, देखो अंदर हाथ लगाओ, पानी आ रहा। तो बस अंधों में अंधे राजा चलते रह रहे, ऐसी स्थिति बन गई आज। चमत्कार दिखाए जाते, चमत्कार होते कम है। बोले छत्तरला, एक जगह बोले महाराज भगवान की नाभि हिल रही, भगवान की नाभि अंदर, खूब हजारों लोग गए, खूब लाइन लगी, नाभि हिल रही, भगवान के अंदर बाहर जा रही। मैंने कहा अशुभ हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा। बोले भगवान की आंखों से पानी आ रहा, बोले चमत्कार हो रहा। मैंने आंखों से आंसू आना है, शुभ है, शुभ नहीं है। और लोग अब सीधे साधे होते हैं, ज्ञानी जैसे मुमुक्षु प्रमोद बोहरा जैसे, उन्होंने कहा ठीक है, हाँ जू चलने दो, भगवान का चमत्कार है। ऐसे भगवान के चमत्कार कराने लगे लोग, होते नहीं है। चमत्कार तो वो जो अपने आप हो जाए। नाभि हिल रही, उन्होंने कहा हिल रही ना, बोले हाँ। तो अपन जैसे साइकिलोज बना लो ना, जैसे साइकिलोज बना लो, जैसे अपने दिमाग में आ जाए, जैसे अपना माइंड हो जाए, वैसा दिखने लगता है अपन को। कोई भी चीज हो, विश्वास मानो, जैसे कोई भी चीज अपन को, यदि अपन जैसे माइंड बना लें, जैसे उदाहरण के लिए हम यदि प्रकाश जी के प्रति गलत भावना बना लें, तो ऐसे बैठे ना, तो वो सोचेंगे पता नहीं क्या सोच रहे हैं हमारे विषय में, वो कहां देख रहे, क्या कर रहे हैं। अनेक गलत भावना बनेगी। मैंने कई बार अनुभव किया, मतलब कोई अपन को गलत दिखे ना, तो उसके प्रति हर प्रवचन करते हैं हम। देखो आप बैठे हो, अभी मैंने उससे देखो ऐसे बैठा है, जब मैं गलत सोचता था ना, गलत मतलब तो मुझे मानते ही नहीं, करते नहीं, मैं गलत पता नहीं क्या सोच रहे, बैठे प्रवचन ही मन नहीं लगता इसका। पहले सोचता, सच बता रहा हूं,
जब साइकोलॉजी हमारी हो जाती है तो अपन सोचते हैं, जैसे कई बार अपन जैसे सास बहू में होती है, सास बहू में अनबन हो जाए, बहू कुछ भी कर रही हो, मान लो थाने कमरे में कोई काम कर रही हो, ध्यान से सपोज करो कोई भी काम, पता नहीं क्या कर रही है घर में, और कहीं पति के साथ हो तो खुसर खुसर करी, मेरा लड़का और बिगाड़ दिया इसने, पता नहीं क्या मेरी बुराई कर रही, भले वो चर्चा करे सामान, पर धारणा बन जाती हमारी। अथवा मंदिर में किसी चर्चा कर रही हो और चर्चा करते करते उस समय आप पहुंच जाओ, मौन हो जाए वो दोनों, देख मेरी बुराई करी थी, अभी तक तो बात करी थी, मैं देख रही थी गेट से देखती आई पूरी बात करी थी और मेरी आती मौन हो गई। साइकोलॉजी ऐसी ना भी हिल रही, ना भी, अब ना भी हिल रही भगवान की, हाथ लगा के देखा क्या? पहले हम लोग भी एक बार चमत्कार देखने का सुना था कहीं पर किसी अच्छे क्षेत्र में, हर 31 तारीख को, 31 तारीख रात में 12 बजे के बाद 1 तारीख को भगवान के मंदिर में पूरा पानी पानी हो जाता है, अभिषेक होता, मतलब आपसे पूरा पानी पानी भर जाता है। पता किया, चलो मैं भी देखूं, भाई सुना तो है, एक बार देख तो आऊं, क्योंकि विश्वास करता ही नहीं था। गया वहां, पता चला इतनी हीट दी जाती, इतनी हीट दी जाती, फिर लोग दर्शन करने वाले नंबर लगते हैं, तो अपने आप भाप बनती है, और भाप बनते बनते कांच में लगे, बल पानी के अंदर और पानी गिर रहा है। ऐसी धारणा बना लेते लोग। क्या सुना है आप लोगों ने कहीं 31 तारीख को अभिषेक होता, बोले पानी पानी हो जाता है, ये होता है हर साल, अभी भी धारणा है शायद, पता नहीं क्या क्या लोग। सही में मूर्ख बनने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, मूर्ख बनने वालों की कमी नहीं है, मूर्ख बनाने वालों की कमी है, पर मूर्ख बनने वालों की कमी नहीं है। जैसा हम बना दे वैसा बन जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते ज्ञानियों, श्रद्धान रखो, विश्वास करो, भगवान पर, धर्म पर ध्यान करो, चिंतन करो, व्यर्थ की चर्चा मत करो, ज्ञानी सौगानी चिंतन करो, कुछ नहीं होना। क्या सच में धर्म ध्यान करने में समय व्यतीत करो, व्यर्थ की चर्चा से कुछ भी नहीं रखा, यूं ही निकल जाएगी जिंदगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। वो एक चिंतन किया करो भैया मणि जी, एक चिंतन किया करो, ये वास्तव में दुर्लभता से प्राप्त होने वाली अमूल्य एक पर्याय द्वारा मिले ना मिले, 99% तो गारंटी नहीं है। कोई भरोसा नहीं इस पर्याय के बाद क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, समागम मिलेगा नहीं मिलेगा, धर्मोपदेश मिलेगा नहीं मिलेगा, संगी बनेंगे नहीं बनेंगे, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, गुरु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं। सब कुछ मिलने पर ही भाव बनेंगे नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा मूल प्रधान यदि कोई भाव, सब कुछ मिल जाए भाव नहीं बन रहे, सब कुछ मिल जाएगा भाव नहीं बन रहे। आपके घर में अपने आप देखना, ऐसे ऐसे लोग होते भाव नहीं बनते, आहार देने क्यों, पूजा भक्ति आराधना साधना त्याग भैया वृत्ति कुछ भी ले लो आप, नहीं बनते भाव। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जब व्यक्ति का अशुभ कर्म का उदय होता है भाव नहीं बनते हैं। इसलिए अभी भाव बने हैं। जब भी पंडित साहब हम ध्यान करते चिंतन करते, भगवान ऐसा समय दी चतुर्थकाल का होता, चतुर्थकाल में मिला है अपन को, पर ऐसे भाव जैसे अभी वर्तमान में मेरे बनते हैं, ऐसे भाव बने होते, पता नहीं आज कहाँ होता। लेकिन अभी वर्तमान में क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर लगता है मन उतना लग नहीं पाता है। निर्विकल्प अवस्था ज़्यादा नहीं बनती वर्तमान में, शुद्धात्मा भ्रमण ज़्यादा नहीं हो सकता, धर्म में ध्यान भी बहुत कम चलते रहते। महाराजों मुनि महाराजों के आर्त ध्यान हो सकता है, छठवें गुरुस्थान में आर्त ध्यान है निदान को छोड़ करके। जितना कई लोग बोले महाराज जी तो महाराज बन गए, महाराज से छूट, मतलब कोई गुरु से छूट रहे हो, योग हो रहा हो, किसी की समाधि हो जाए, अरे महाराज हो के उदास हो गए। कई बार चंदनमल जैसे ज्ञानी विद्वान कहते थे ये तो महाराज, इनको तो बैराग होना चाहिए। नहीं भैया, इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान हो सकता है। क्या? हाँ, कई बार जैसे मान लो हम लोग विदा होते मतलब हम बिहार करते हैं, तो आपने सुना होगा कभी कि श्रावक बहुत दुखी होता, परेशान होता है। दुर्गापुरा वाले नहीं, उनको तो बढ़िया रही, खुशी हो जाओ महाराज बढ़िया है। जहाँ हम लोग रुकते हैं खूब महीना 2 महीना 4 महीना, तो बहुत सारे लोग रोते हैं, यहीं भी रोते हैं। हमने देखा था तीनों विद्वान भी, मतलब लगा कि वहाँ पर आपने देखा हो कभी साधु के मन में भी विकल्प आ जाता है, अपने छूट रहे। क्यों? इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान हो सकता है, इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान हो सकता है, ध्यान रखना है। मुनि आ गए तो आचार्य तो बराबर हो गया, गुरुस्थान वो बराबर हो गया, आचार्य को हो सकता है, उपाध्याय को हो सकता है, मुनि को हो सकता है, हाँ कुछ भी। शिष्य गया, कहाँ गया, क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कर रहा है,
हो सकता है यार, पर इन सबसे बचने के लिए धर्म ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आर्त ध्यान संसार का कारण है और धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। बस। तो आचार्य महाराज कहते क्या करो, निकाल लो एक गाथा, कागज दे दो भैया सबको पीछे तक, 16 नंबर गाथा। क्या करना चाहिए आचार्य भगवान देवसेन स्वामी दे रहे हैं। तम्मा अव्वसौसया तम्मा अव्वसौसया मोतूणम राय दोषवा मोहो झाई उड़िए अप्पाड़म जयक्षय सासियम शोकम तमहा अव्यसौ सया मोत्तूरम राय दोष व मोहो झायु लिय अप्पाड़म जयी इक्षय सासियम सुखम तमः अव्यसौ सया मोत्तूरम राय दोष व मोहो झाये उड़ी अप्पाड़म जयीक्षय सासियम शोकम तमहा। इसलिए अभ्यसौ अभ्यास करो, क्योंकि कल चंदनमाल जी ने एक बात कल या परसों बात कही थी, और सच भी देखो सभी विद्वान, सभी आचार्य, सभी महाराज, सभी विरगंथ कहते हैं मात्र जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। आग को जान लिया कि आग जलाती है, आग को जान लिया आग जलाती है, और फिर भी आग में हाथ डाल रहे हो तो जलाएगी कि बंद नहीं जलाएगी बताओ। जानते हो कि भोजन करने से भूख मिटती है, और फिर भी अरविंद भैया भोजन ना करे तो मिट जाएगी भूख क्या? जानते हो कि पानी पीने से प्यास बुझती है, और पानी ना पिया जाए तो प्यास बुझने वाली है? नहीं, पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। लड्डू लड्डू बोलते जीव न चखे स्वाद, लड्डू लड्डू बोलते जीव न चखे स्वाद, पानी पानी बोलते मिटती किसकी प्यास? और सारा जीवन खो दिया, ये दुर्गा परा वाली सुन लो, सारा जीवन खो दिया सात पटन पतंत, तोता मैना की तरह पाठ रटन रटंत। जानो अच्छे अनिवार्य है, ज्ञानहीनो न जानाति धर्मम पापम गुणागुणम हेया हेयम विवेकम च जातंते हस्तनम। इसलिए जानना अनिवार्य है कि जानेंगे नहीं तो किसको त्याग करेंगे। एक ज्ञानी ने पूरी हरि का त्याग कर दिया, हेमंत स्वामी जैसे ज्ञानी बहुत, सही बता रहा हूं, बहुत हैं, पूरी हरि का त्याग कर दिया। तो मैंने आलू का नहीं छुड़वाया, मैंने कि अब जब हरि का नहीं खाता तो फिर क्या खाता होगा। फिर मैंने पूछे नहीं आहार दिए, मैंने उसके पिताजी से पूछ लिया हरत चंद जी से, क्योंकि जब शादी नहीं होती जब की बात कर रहा हूं, नहीं तो पत्नी से पूछता। मैंने कि तुम्हारा बेटा हरी नहीं खाता है तो फिर क्या खाता है? बोले महाराज सब हरी का त्याग है। तो बोले आलू खाता है, इसके अलावा कुछ खाती नहीं है, सबका त्याग है आलू को छोड़ के। ऐसे भी ज्ञानी मुमुक्षु भगवान दुनिया में कमी नहीं है। सच बता रहा हूं, मुझे आश्चर्य हुआ कि बताओ आलू छोड़कर सब हरी का त्याग। सच घटना है, नाम चेंज है बात अलग है, सच घटना है, मेरे जीवन की घटना मैंने देखी है। तो कुछ पिताजी बोले महाराज ये तो कुछ हरी खाते ही नहीं, तो मैंने चलो त्याग छोड़े, छुड़वाए नहीं। बाद में पूछ लिया आहार के बाद, मैंने कहा खाता क्या है? फिर बोले महाराज सिर पे आलू। बताओ क्या होगा ऐसे लोगों का? लक्ष्मी जी बताओ क्या होगा, सच में क्या होगा? सोचना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। आलू छोड़कर सब त्याग है, जिसको त्याग करना चाहिए। क्यों? ज्ञानहीन होना, ज्ञानहीन से हीन है, नहीं जानेगा वो क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या छोड़ने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है, नहीं पता उसको। मंदिर जाना छोड़ दिया। एक ज्ञानी से मैंने पूछा बच्चे से अलवर में, मैंने बेटा मंदिर जाता हूं, रेली प्रतिदिन एक दिन भी नागा नहीं होता। वाह, कहां जाता है? यहां जाता हूं बगल में। समझ गए नहीं समझे? पता ही नहीं क्यों? ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है तो वास्तव में वह क्या समझेगा। इसलिए ज्ञान होना आचरण के लिए, श्रद्धा के लिए जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा ज्ञान पहले नहीं होती, पहले जानकारी होती है।
इसलिए ज्ञान को ज्ञान संज्ञा नहीं दी वहां पंडित साहब जहां श्रद्धा नहीं है। क्या? जहां श्रद्धा नहीं है वहां ज्ञान नहीं कहा, जहां श्रद्धा नहीं वहां ज्ञान नहीं कहा, वहां नॉलेज, जनरल नॉलेज, सामान्य नॉलेज कहा, सम्यक ज्ञान कहा है, सामान्य ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो वहां जहां सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वहां सम्यक ज्ञान कहा है। इसलिए ज्ञान होने पर, ज्ञान मतलब नॉलेज, अब जनरल नॉलेज, सामान्य नॉलेज का धर्म कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। सामान्य ज्ञान होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि पता ही नहीं किस पर श्रद्धा करना है, कहां दान देना है, कहां नहीं देना है, किसकी सेवा करना, किसकी नहीं सेवा करना। ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। पर विश्वास करो, ज्ञान मात्र रह जाए उसके लिए आचार्य कहते नहीं, इतने में संतुष्ट मत हो जाना, कुछ करने का प्रयास करना। भोजन करने से भूख मिटती है, एक ज्ञान होना जरूरी है, और श्रद्धान होना भी जरूरी है, पर जब तक खाओगे नहीं तब तक भूख मिटने वाली नहीं है। इसी तरह हमारे आचार्य कहते हैं, जान लिया कि ध्यान होता है, ध्यान करना चाहिए, कल्याण होता है, पर क्या कह रहे थे महाराज? तम्मा, इसलिए अब सौ अभ्यास करो, सया सदाई, क्या करके? मोतूण राय दोषम मोहम चा, राग द्वेष मोह को छोड़कर ध्यान का अभ्यास करो। झायु, ध्यान का पेड़ी, अपाणम निज आत्मा का, क्या करे? जय इच्छई सास्यम सुखम। क्या बात है भगवान देवसेन स्वामी, जितने भी आचार्य हुए हैं मेरे मन की बात कही है, और जो मैं कहता हूं वही कही है। ऐसा नहीं जो उन्होंने कहा वो मैं कहता हूं, ध्यान रखना। मैं तो कई बार बोलता हूं जब मेरी बातों को लोग, तो महाराज ऐसा कैसे कहते हो, जैसे कई बार मतलब आप तो कहते रहते हो, मतलब भैया मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो ना बनाने वाला हूं ना मालिक हूं, मैं तो परोसने वाला हूं। क्या हूं? ना मैं मालिक हूं, ना मैं बनाने वाला हूं, ना निर्माता हूं, ना मालिक हूं, मैं तो सिर्फ विक्रेता हूं, मैं मात्र परोसने वाला हूं। मालिक कोई और है, बनाने वाला कोई और है, मैं तो पढ़ पढ़ के सुना देता हूं। समझ रहे कुछ कि नहीं? मालिक तीर्थंकर भगवान, बनाने वाले आचार्य, देने वाला मैं, बस बनी बनाई चीज को उठा के दे देता हूं आपके पास। ध्यान देना, विश्वास करना, आचार्य भगवान कितनी सुंदर है। जय इच्छई सुनो मुमुक्षु, मेरे मन की बात का मतलब है